वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम कर रहे हैं एंशियंट इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज आईएएस एग्ज़ाम, और उसमें हम कर रहे हैं एंशियंट इंडिया, और उसमें हम कर रहे हैं जैनिज़्म। अब 600 बीसी से लेकर 400 बीसी का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ही एक यूनिक टाइम पीरियड है, क्योंकि इसमें दोबारा से अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई इंडिया में। हमारी फर्स्ट अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, जो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में है। और उसके बाद 1500 बीसी में दोबारा से एक नई सिविलाइजेशन आई, जिसे हम आर्यंस या वैदिक एज कहते हैं। अब जो वैदिक एज है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में है, जिसमें अर्बनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेस्टोरल लोग हैं। गाय को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पहले नोमैडिक हैं, बाद में लेटर वैदिक पीरियड में जाके ये लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बन जाते हैं। उससे पहले ऋग वैदिक पीरियड में काऊ की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। तो 600 बीसी से 400 बीसी के बीच में दोबारा से एक सेकंड अर्बनाइजेशन, सिटीज आने लग जाती हैं, महाजनपद बनने लग जाते हैं। तो इसमें जो एक खास बात है कि नए धर्मों की शुरुआत होती है। नए धर्मों की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि जो वैदिक कल्चर है उसमें वो अपनी प्योरिटी, जो इनिशियल सिंप्लिसिटी, वो खोने लग गया। और जो यजनास थे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लग गए। कई यजनास में तो यहाँ तक कि 17 प्रीस्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है, और सेक्रीफाइसेस चल रहे हैं एनिमल्स के। और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर हैं, वैश्याज हैं, वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी फार्मिंग के लिए एनिमल्स चाहिए। और जो क्षत्रियज हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि वो अपनी नंबर 1 पोजीशन चाहते हैं, जबकि सोशल हायरार्की में उनकी रैंकिंग नंबर 2 है। तो वो अपने आप को बीइंग वॉरियर्स, वो चाहते हैं कि उनकी रैंकिंग वापस से नंबर 1, सॉरी, उनकी रैंकिंग नंबर 1 हो सके वर्ना सिस्टम में। इक्वलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शूद्रों की तो अभी बात ही नहीं हो रही, जो नॉन आर्यंस हैं उनकी तो बात ही नहीं हो रही। तो जो ये नए धर्म आ रहे हैं, ये वैश्यास को, क्षत्रियास को, ब्राह्मण्स को, सबको बराबर देख रहे हैं। प्लस जो विमेन की जो पोजीशन थी, जो लेटर वैदिक पीरियड में डिटीरियरेट हो गई थी, उसको भी ये लोग कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वलिटी पे काम कर रहे हैं। अब क्षत्रियों ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई, जैसे कि हमें पता चलता ही है कि दोनों धर्मों की शुरुआत क्षत्रिय ही कर रहे हैं, जैनिज्म की, बुद्धिज्म की। और सेकेंडली हम ये भी देख रहे हैं कि वैश्याज, जो कि मर्चेंट क्लास है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, जो कि टैक्सेस दे रहे हैं। टैक्सेस कौन से? भाग, यानी कि जो एक 1/6 टू 1/12 ऑफ द प्रोड्यूस है। और उसके अलावा बलि, जो कि पहले ट्रिब्यूट टू द किंग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक तरह का टैक्स ही है। तो वो लोग जब टैक्स दे रहे हैं, तो उनको हो रहा है कि जब हम टैक्स दे रहे हैं, तो वी ऑट टू हैव बेटर से इन द सोसाइटी। इन सब के चलते जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। अगर हम जैनिज्म स्पेसिफिकली की बात करें, तो जैनिज्म की शुरुआत वर्धमान महावीर ने की। वर्धमान महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ, और इनका जन्म वज्जी, जो वैशाली में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। सॉरी, वज्जी एक महाजनपद, और उसमें वैशाली उसकी कैपिटल में जन्म हुआ। और जो इनके फादर थे वो हेडमैन थे, एक हेड थे, क्षत्रिय हेड थे। और जो इनकी ट्राइब थी उसका नाम था जनात्रिका ट्राइब। मदर का नाम था त्रिशला। मदर भी एक किंग की बहन थी, और उन किंग का नाम था चेतक, जो वज्जी के किंग थे। और जो बिंबिसार, जो मगध, साथ में ही एक एम्पायर था मगध एम्पायर, उसके जो किंग थे बिंबिसार, जो हर्यंक डायनेस्टी के थे, वो भी वर्धमान महावीर के जीजा जी लगते थे, क्योंकि जो वर्धमान महावीर की कज़न थी, यानी कि चेतक, उनके मामा जी की बेटी, चेतक की बेटी, वो उनसे बिंबिसार से ब्याही हुई थी। और हमें पता है कि बिंबिसार मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते थे, उनकी लगभग 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस, 3 शादियाँ थीं। तो आप इससे देख सकते हो कि वर्धमान महावीर का कितना इन्फ्लुएंस रहा होगा आप आसपास के किंगडम्स में। खुद के क्षत्रिय हैं, खुद एक किंग के एक हेडमैन के बेटे हैं, और एक किंग उनके मामा जी लगते हैं, और दूसरे किंग उनके जीजा जी लगते हैं। तो उनकी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रही होगी। तो 30 साल की उम्र में जब इनके फादर की डेथ हो गई, सिद्धार्थ की, जो इनके फादर थे, उनकी डेथ हो गई, तो इन्होंने सब कुछ त्याग के ये सच की तलाश में चल पड़े। और 12 साल इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या कह सकते हैं, या भटकना कह सकते हैं, एक सन्यासी की ज़िंदगी जी। अपनी वाइफ, जिनका नाम यशोदा था, उनको छोड़ दिया। अपनी बेटी, जिनका नाम प्रिया दर्शनी था,
उन सबको त्याग कर ये आगे बढ़े। तो प्रियदर्शिनी जो इनकी बेटी थी, उनका जो हस्बैंड थे जमाली, वो इनके पहले डिसाइपल बने। और 12 साल जब इन्होंने तपस्या की तो इन द मीनवाइल इनके एक एसोसिएट भी बने, कंपेनियन बने, जिनका नाम था मक्काली गोसाला। मक्काली गोसाला ने बाद में आजीविका धर्म की नींव रखी। आजीविका धर्म ये कहता है, आजीविका सेक्ट ये कहता है कि जो भी है वो भगवान के हाथ में ही है, सब कुछ डिस्टाइंड है, सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बाद में इन दोनों का कुछ मतभेद हो गया, मतांतर हो गया और ये दोनों अलग अलग हो गए। आजीविका सेक्ट की शुरुआत की मक्काली गोशाला ने, और यहाँ जैनिज़्म की शुरुआत कर रहे हैं महावीर, वर्धमान महावीर। अब वर्धमान महावीर पहले तीर्थंकर नहीं थे, तीर्थंकर कह लो कि गुरु कह लो जैनिज़्म में, जिनकी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उससे पहले 23 और तीर्थंकर आ चुके थे, और उसमें से हमें ज़्यादा किसी के बारे में नहीं पता। बस इतना पता है कि जो पहले तीर्थंकर थे, जिन्हें ऋषभ देव कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं, उनका जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद में। अब ये कंट्रोवर्शियल है कि वही ऋग्वेद वही ऋषभ देव हैं या कोई और हैं, लेकिन हाँ, ऋषभ नाथ या ऋषभ देव का जिक्र आता है ऋग्वेद में। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा तो हाँ, ऋषभ देव का जिक्र आता है। और सेकेंडली जो 22nd तीर्थंकर हैं, जिनका नाम है अरिष्टनेमी, उनका जिक्र भी ऋग्वेद में आता है। तो अरिष्टनेमी और जो 22nd तीर्थंकर हैं और जो फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभ देव, उन दोनों का जिक्र आता है हमारे पास ऋग्वेद में। उसके अलावा हमारे जो पुराण हैं, 18 पुराण हैं, उनमें से 2 पुराण में भी ऋषभ देव का नाम आता है। कौन कौन से 2 पुराण? एक तो भागवत पुराण और दूसरा विष्णु पुराण। लेकिन जो 23rd तीर्थंकर हैं, पारसनाथ है, पार्श्वनाथ, उनके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज है। उनके बारे में पता है कि वो बनारस के एक राजकुमार थे, प्रिंस थे, और इन्होंने सब कुछ त्याग के, रिनंसिएट करके वो चल पड़े थे सच की खोज में। और उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दी, जिन्हें चतुर्थी बोलते हैं, कि हमें हमेशा सत्य बोलना है, दूसरा हमें अहिंसा रखनी है, तीसरा हमें अस्त्या यानी कि चोरी चकारी नहीं करनी, चौथा अपारिग्रह यानी कि हमें पोजेशन नहीं रखनी। तो ये 4 इनके प्रिंसिपल्स थे। इसमें 5वां प्रिंसिपल वर्धमान महावीर, जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, हाईएस्ट नॉलेज की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने 5वां प्रिंसिपल इसमें सेलिबेसी या चेस्टिटी यानी कि ब्रह्मचार्य भी जोड़ दिया। अब महावीर की जो टीचिंग्स हैं, इनको 5वीं वाली जो इन्होंने ब्रह्मचार्य जोड़ा, इस सबको मिला के 5 व्रत, पंचव्रत बोलते हैं जैनिज़्म में। उसके अलावा जैनिज़्म में त्रिरत्ना है। त्रिरत्ना का मतलब 3 रत्न हैं इनके, और यानी कि डॉक्ट्राइन्स हैं। वो कहते हैं KFC। KFC मतलब राइट नॉलेज K, राइट फेथ F और राइट कंडक्ट C। तो जैनिज़्म बहुत बढ़ा, क्योंकि जो संघ थे, जो जैन संघ थे, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। और जब 12 साल की तपस्या के बाद साल के पेड़ के नीचे वर्धमान महावीर को, जब वो 30 साल की उम्र में घर बार छोड़ के 12 साल तपस्या की, साल पेड़ के नीचे, और फिर इनको जो नदी थी, जिस नदी के किनारे इन्होंने वो तपस्या की, उस नदी को बोलते हैं ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका रिवर। और वहाँ पे तपस्या करने के बाद फिर इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ, तो हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त हुई, तो इनको हम कहने लग गए महावीर, या फिर नृग्रंथा, या फिर जिना, या जितेंद्रिया, या अरिहंत। तो इस तरह के, या कैवलिन, कैवल्य से कैवलिन। तो ये सारे इनके नाम होने लग गए, जाने लग गए। फिर इन्होंने अपना पहला सरमन जो दिया, वो इन्होंने अच्छा, इनका जन्म हुआ था कुंदग्राम में। कुंदग्राम जो कि वैशाली में एक जगह है। वैशाली इनके, जहाँ पे फादर इनके एक हेडमैन थे जनात्रिका ट्राइब के, जिनका नाम सिद्धार्थ था, और मदर का नाम था त्रिशला, जो कि चेतक की बहन थी। और चेतक थे किंग, कहाँ के? वैशाली के, वज्जी के किंग थे, वज्जी महाजनपद के। और इनका जो बिंबिसार थे, वो इनके जीजा जी लगते थे। तो ये सारी हम बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इन्होंने 11 डिसाइपल्स को पावा नाम की जगह पे अपना पहला सरमन दिया, तो हम देखेंगे बुद्धिज़्म जैनिज़्म में काफ़ी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो उनके 4 डिसाइपल्स थे, इनके 11 डिसाइपल्स हैं। उनमें से 11 डिसाइपल्स को हम बोलते हैं गंधर्व या गंधार। उनमें से एक डिसाइपल था जिनका नाम था सुधर्मा।
तो सुधर्मा एक डिसाइपल थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो सिर्फ सुधर्मा ही जीवित थे। जब वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई तो सुधर्मा का नाम तो जैन स्कॉलर्स में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। तो उसके बाद हम पंचव्रत देख चुके। अच्छा, ये जो लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत का इस्तेमाल होता था ब्राह्मणिज्म में, वैदिक कल्चर में, जिस वजह से आम लोगों को समझ नहीं आती थी, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो इन्होंने प्राकृत में अपने सरमन शुरू किए देने, लिखना भी प्राकृत में शुरू किया। और उसको एक और नाम बोलते थे अर्ध मगधी। तो मगध से, मगध क्योंकि के आसपास मगध बहुत बड़ा एम्पायर बन गया था, तो अर्ध मगधी भी से बोलते हैं। और फिर हम देखें कि इनकी काउंसिल्स, इनकी दो इम्पोर्टेंट काउंसिल्स हुई। पहली काउंसिल हुई 300 बीसी में। तो वर्धमान महावीर की डेथ हो गई थी 468 बीसी में। तो उसके काफ़ी देर बाद, यानी हम 168 ईयर्स, 72 साल की उम्र में पावापुरी में इनकी डेथ हो गई। और बिहार में है ये पावापुरी। और तो 300 बीसी में उसके काफ़ी साल बाद पहली हुई काउंसिल पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई। और इसमें जो चेयरमैन थे वो थे स्थूलभद्रा। और स्थूलभद्रा हम बाद में देखेंगे कि बाद में जो जैनिज्म है वो दो हिस्सों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर की शुरुआत जिन्होंने की ये वही हैं जो चेयरमैन है स्थूलभद्रा। और जो सेकंड काउंसिल हुई वो 512 एडी में हुई, बहुत 800 साल बाद हो रही है, और वल्लभी में हो रही है। और इसमें जो चेयरमैन है वो है देवर्धि क्षमा रमन, देवर्धि क्षमस रमन। और पहली काउंसिल में 12 अंगों की कंपाइलेशन हुई। तो इनके जो बुक्स को आप कह लो अंग कहलाते हैं। और जो फाइनल कंपाइलेशन है 12 अंगों की, और उनके चैप्टर्स को आप उपअंग कह सकते हो, तो वो हुई सेकंड काउंसिल में। अब इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो सेक्ट बने, जो दिगंबर और श्वेतांबर बने कैसे, तो 298 बीसी में, 300 बीसी में हमने देखा कि पहली काउंसिल हुई। और 298 बीसी यानी कि उसको थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि मगध में एक बहुत बड़ा फेमाइन आ गया और अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग साउथ की तरफ चले गए, कर्नाटका की तरफ। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी थे, और उनको लीड जो कर रहे थे वो एक जैन मॉन्क थे जिनका नाम था भद्रबाहु। अब इनके कुछ जैन्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो पीछे रह गए, उनको जो हेड कर रहे थे उनका नाम था स्थूलभद्रा। स्थूलभद्रा वही थे जो फर्स्ट जैन काउंसिल को चेयरमैन थे, है ना। तो और चंद्रगुप्त मौर्य पैटर्न थे इसमें। अब जब वो साउथ में गए तो वहाँ पे जब वापस आए काफ़ी देर बाद, तो वहाँ पे क्या देखा कि जो स्थूलभद्रा ने रूल्स में, मोनेस्टिक रूल्स में कुछ चेंजेस कर दिए। ये लोग न्यूड रहते थे। हमें पता है कि जैनिज्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाता है। तो ये बिल्कुल जैसे कि एग्रीकल्चर भी नहीं करते, क्योंकि एग्रीकल्चर करने से कहते हैं कि जानवरों को नुकसान होता है। जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़ों को नुकसान होता है। तो इस तरह की एक्सट्रीमिटीज़ में जाता है। तो इनका जो जब प्राण त्यागते हैं, इनकी फास्टिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो इस तरह से चलता है। तो जब वो वापस आए तो मोनेस्टिक रूल्स में चेंज कर दिया, और उन्होंने कपड़े डालना शुरू कर दिया, और वाइट कलर के कपड़े डालते थे। तो क्योंकि श्वेत रंग के कपड़े डालते थे तो इनको श्वेतांबर कहने लग गए। और जो भद्रबाहु की अगुवाई में थे वो अभी भी नेकेड ही थे, न्यूड ही थे, तो उनको दिगंबर यानी कि स्काई, तो आसमान में उनको ढका हुआ है, दिगंबर कहलाने लग गए। अब जैन आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो जैन आर्किटेक्चर है, पता है, माउंट आबू में इनके दिलवाड़ा टेम्पल्स बड़े फेमस हैं। और उसके अलावा इनकी जो गुफाएं हैं, जिन्हें गुम्फा कहते हैं ये लोग, वो उड़ीसा में हैं। और खड़ावेला नाम के किंग ने ये गुफाएं बनवाई थी। इनमें हाथी गुम्फा, अब हाथी गुम्फा के साथ ही बाघ, शेर वाला जो बाघ गुम्फा, और उसके अलावा उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं। फिर इनके टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल के अलावा गिरनार टेम्पल और पलिटाना टेम्पल गुजरात में है। और पावापुरी और राजगीर टेम्पल, तो राजगीर तो हमें पता है मगध की कैपिटल थी। तो पावापुरी जहाँ इनका देहांत हुआ था वर्धमान महावीर का, तो पावापुरी और राजगृह टेम्पल बिहार में। और गोमतेश्वर का स्टैचू, जिसे बाहुबली का स्टैचू भी बोलते हैं, वो श्रवण बेलागोला कर्नाटक में। अब जो ये बाहुबली या गोमतेश्वर हैं, ये भद्रबाहु नहीं है। भद्रबाहु वही जो साउथ में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे, तो वो उनका स्टैचू नहीं है गोमतेश्वर का स्टैचू। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैचू है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट का फेस्टिवल जैसे है, दूध से पूरी गोमतेश्वर की मूर्ति को दूध से नहलाते हैं, और जैसे अभिषेक करना कहते हैं।
अब पैट्रन्स, किन किन लोगों ने पैसा दिया जैनिज़्म को बढ़ाने के लिए, तो हमें पता है क्योंकि ब्राह्मणिज़्म के अगेंस्ट था तो क्षत्रिय इसको प्रमोट करते थे। तो पहले तो बिंबिसार जो कि जीजाजी लगते थे वर्धमान महावीर के, फिर उनका बेटा अजातशत्रु, फिर उनका बेटा उदयन, ये सारे हर्यंक डायनेस्टी। फिर उधर से नंद भी करते थे। फिर तीसरा जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, वो तो जैन फॉलोअर ही बन गए। और फिर उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार, जो वैसे आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी पैट्रनाइज किया, काफ़ी पैसा दिया जैन धर्म को। और एक और मौर्यन किंग हैं जिनका नाम है संप्रति। संप्रति तो ये मगध में थे सारे। उसके अलावा खड़ावेला जो कलिंग के किंग थे, प्रद्योत अवंती के किंग थे। क्योंकि हमें ये पता है कि जब महाजनपद बहुत स्ट्रॉन्ग है, 16 महाजनपद, और मगध इकलौता स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, और वो सब वर्धमान महावीर के कंटेम्प्रेरी ही चल रहे हैं, तो वो लोग भी जैनिज्म से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए भी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि क्षत्रिय धर्म अपने आप को, क्षत्रिय जो है धर्म तो नहीं कहेंगे, क्षत्रिय अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहे हैं, ब्राह्मणिज्म की शैडो से बाहर निकल रहे हैं। तो प्रद्योत अवंती का किंग और खड़ावेला कलिंग की किंग। उसके अलावा साउथ इंडिया में गंगा डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में अमोघ वर्षा नाम के किंग हुए। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं जिन्होंने पैट्रनाइज किया जैन धर्म को, वो थे कुमारपाल और सिद्धराज जयसिंह। तो सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, तो ये चालुक्य किंग्स थे। और चालुक्यास को सोलंकी भी कहते हैं इनको, चालुक्य और सोलंकी। अब प्रोमिनेंट जैन स्कॉलर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले सुधर्मा वही जो 11 डिसाइपल्स को इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था पावा नाम की जगह पे, उसमें यही जीवित रह गए थे। और इन्हें गंधार भी कहा जाता है, 11 को 11 गंधार कहा जाता है। और उसके बाद भद्रबाहु, जिन्होंने जो दिगंबर धर्म के तो हमें पता है स्किज्म हो गया था, बंटवारा हो गया था, तो जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर के थे। और तीसरा हो गया स्थूल भद्रा। तो ये स्कॉलर्स में सबसे पहले सुधर्मा, फिर भद्रबाहु, फिर स्थूल भद्रा। तो स्थूल भद्रा वही है जो पहली जैन काउंसिल हो रही है और जिसमें 12 अंगों की कंपाइलेशन हो रही है, और चंद्रगुप्त मौर्य उसको पैटर्न है, तो वही स्थूल भद्रा। उसके अलावा सिद्धसेन दिवाकर, ये 5th सेंचुरी एडी में, यानी कि बहुत साल बाद इनका आ रहे हैं, लगभग वर्धमान महावीर के 498 468, तो 500, तो लगभग 1000 साल बाद ये आ रहे हैं सिद्धसेन दिवाकर। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है समाति तर्क सूत्र, और दूसरा न्याय अवतार। फिर पांचवा है हरिभद्र सूरी। तो 2 सूरी आएंगे, एक हरिभद्र सूरी है और एक हरिविजय सूरी है। तो दोनों सूरी ही जैन धर्म से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों का टाइम स्पैन बहुत डिफरेंट है। हरिभद्र सूरी 705 से 775 एडी में आ रहे हैं। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स इन्होंने लिखे वो हैं धुर्ताख्यान, और दूसरा समारेच्छा कथा या फिर समारदित्या कथा। और फिर हेमचंद्र आए जो छठे स्कॉलर हैं। हेमचंद्र 1088 से 1172 एडी में है। अब आपको याद कैसे करना है? अब ऑब्वियसली हर एक चीज़ याद नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एक टाइमलाइन बनाने में हेल्प करती हैं कि कितना डिफरेंस है ना। आपको डेट एग्जैक्टली ईयर नहीं याद करना। तो हेमचंद्र जो है वो 1088 से 1172 एडी के बीच में है। अब ये सोलंकी किंग जो थे, जो लास्ट पैटर्न थे जैनिज्म के, उनके कोर्ट में थे। जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के कोर्ट में थे। और इनको एक नाम दिया गया था काली कला सर्वजान, दैट इज ओमनीसिएंट ऑफ काली एज, जिनको काली एज के बारे, कलयुग के बारे में नॉलेज थी हेमचंद्र को। और इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो है त्रिशास्त्री श्लाका पुरुष चरित और सिद्ध हेमचंद्र शब्दनुशन, जो कि ग्रामर्स हैं संस्कृत, प्राकृत और अपाभ्रंशा में। तो प्राकृत के अलावा एक और जो लैंग्वेज डेवलप हो रही है इस टाइम पे वो है अपाभ्रंशा। उसके अलावा इन्होंने, हेमचंद्र ने जो बुक लिखी वो है कुमारपाल चरित। और एक और लिखी, एक दव्याश्रया काव्य, दैट इज वर्स ऑफ 2 बेसिस। और लास्ट जो इनके इम्पोर्टेंट हैं स्कॉलर वो हैं हरिविजय सूरी। तो एक तो हरिभद्र सूरी थे जो 705 एडी में थे, और एक हरिविजय सूरी हैं जो 1526 से 1595 एडी, 1526 से 1595 एडी, यानी कि अकबर के टाइम पीरियड में है। और ये
जो इबादत खाना है फ़तेहपुर सीकरी में अकबर करवाते थे, इबादत गढ़ भी कहते थे, वहाँ पे जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करवाते थे उसमें ये हरि विजय सूरी पार्टिसिपेट करते थे। और मुगल एम्परर अकबर ने इनको एक टाइटल दिया था जगत गुरु का। तो क्वेश्चन अगर आता है जगत गुरु किसे कहा जाता है, तो हरि विजय सूरी को कहा जाता है। तो जैनिज़्म में हमारे पास यही है। कल हम करेंगे बुद्धिज़्म।